हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ की बुक का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। सो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। यानी कि ये जो नंबर लाइन आपको दिखाई दे रही है नीचे, ये अलग अलग सिटीज में जो है टेम्परेचर को डिस्क्राइब कर रही है। सो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन किस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। सो आप में से हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नंबर लाइन्स को जानते हों, आपने पहले इनके क्वेश्चंस किए हों, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि नंबर लाइन को कैसे समझा जाता है। तो हम यहाँ पे एक रफ पेपर में नंबर लाइन को डिस्कस करते हैं थोड़ा। मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सेंटर में 0 मिलेगा। अब 0 जो है, 0 के लेफ्ट साइड में आप जब देखेंगे इस साइड में, ये आपको नेगेटिव मार्किंग दिखाई देगा यहाँ पे। यानी कि जो हम 0 के लेफ्ट में देखते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0, फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4, like this। And on the right hand side it is a positive numbers like 1, 2, 3, 4, 5। सो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि 0 के जब राइट हैंड साइड में जाएंगे, आप आगे आने वाली क्लासेस में आप ये जो नंबर लाइंस के क्वेश्चन हैं इनको सोल्व करेंगे, ये आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। अब आगे इन एक्सरसाइज में जो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज होंगी, इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं वो गलतियां करते हैं साइंस की। साइन मीन्स जैसे कि प्लस, और प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस होगा। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। सो ये साइन आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए ये एग्जांपल है -5 + 3। सो इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, साइन पे। यहाँ पे -5 है और ये पॉजिटिव नंबर 3 है, यानी कि +3 है। सो आपको ये देखना है कि माइनस प्लस क्या होगा। सो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2 बचेगा। साइन यहाँ पे किसका बड़ा होगा, इंटीजर किसका बड़ा है, माइनस वाले का, यानी कि 5 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। सो -5 में से -3 को -5 में से +3 को माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसको आपको ध्यान में रखते हुए माइनस और प्लस के साइन का यूज करना है। वो थोड़े से पॉइंट्स में आपको यहाँ पे, यानी कि जो वो वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़े से डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ड्रॉप्ड, यानी कि टेम्परेचर का ड्रॉप्ड होना, यानी कि टेम्परेचर का नीचे आना या नीचे गिरना। सो वो किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि टेम्परेचर नीचे आ रहा है। और अगर टेम्परेचर ऊपर जाता है तो आपको वो रोज या फिर राइज, सो उसका मतलब क्या होगा, वो प्लस में होगा। नाउ डिफरेंसेस आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। सो डिफरेंसेस
फाइंड करने के लिए आप कौन से साइन का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, माइनस का। सम का मतलब तो हम सभी जानते हैं, प्लस होता है, यानी कि टोटल। फिर आपको किसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा विदड्रॉ। विदड्रॉ मतलब यानी कि आपका मान लीजिए बैंक में अकाउंट है, उसमें से आप मनी विदड्रॉ कर रहे हैं, तो अपने अकाउंट से आप मनी को निकाल रहे हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि डिपॉजिट के लिए हम प्लस के साइन का यूज करेंगे। फिर यूज होता है अबव, यानी कि ऊपर, उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस का साइन। बिलो के लिए हम यूज करेंगे माइनस का साइन। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इन साइंस को जो मैंने बताए आपको, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस इजिकल टू प्लस होता है, और आपको नंबर लाइन, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो आपको एक तो क्वेश्चन के सोल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप फटाफट उसको सोल्व कर सकते हैं। सो चलिए देर ना करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, ये आपको नंबर लाइन दी हुई है। फर्स्ट सिटी क्या है, लाहौल स्पीति। सेकंड इज श्रीनगर, थर्ड इज शिमला, फोर्थ इज ऊटी, एंड फिफ्थ वन इज बेंगलुरु। सो जैसे मैंने आपको अभी बताया था नंबर लाइन के बारे में, आप इसमें जीरो देखेंगे तो जीरो आपको कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। जीरो के जस्ट बराबर में फिर कौन होगा, -1 होगा, उसके बराबर में फिर -2 होगा, देन -3, -4, एंड दिस वन इज -5। फिर ये -6, -7, -8, -9, एंड दिस इज -10। सो जीरो के आप राइट साइड में देखेंगे तो वही पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये फिर 11। ये ऊपर नीचे नहीं लिखने होते, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ लिख के ऊपर नीचे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, क्योंकि फिर स्पेस जो है वो कम है। 11, यहाँ पे फिर 12 हो जाएगा, दिस वन इज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एंड दिस वन इज 25। सो ये नंबर लाइन आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिए हुए हैं। अब हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ये जो नंबर लाइन आपको दी हुई है और उस पर जो सिटीज आपको दी हुई हैं, प्लेसेस आपको मार्क करके दिए हुए हैं, उन प्लेसेस के टेम्परेचर को आप अलग अलग लिखिए। या तो आप इसकी टेबल बना सकते हैं, अगर टेबल नहीं बनानी तो आप डायरेक्टली सिटीज का, यानी कि सिटी का नाम लिख के वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट सिटी है, अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, उसका टेम्परेचर क्या है, ये मार्क देखेंगे आप, ऐसे दिखा जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे है -8। सो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है श्रीनगर। श्रीनगर की मार्किंग आप देखेंगे, जो आपको एरो दिया हुआ है, श्रीनगर की -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पे माइनस के टेम्परेचर खत्म हो गए हैं इस सिटीज़ के। अब आप जीरो के राइट साइड में आ जाएंगे। राइट साइड में आने के बाद मतलब है, यानी कि पॉजिटिव जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे एरो दिया हुआ है शिमला के लिए। सो शिमला का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, शिमला का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ ऊटी,
ऊटी का आप टेम्परेचर देखेंगे, रेड जो मार्किंग है, जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, वो आपको जो बुक में नंबर लाइन दी हुई है, जो बुक की नंबर लाइन है, वो मैंने यहाँ पे बनाई थी। ये जो ब्लू पेन से आप देख रहे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे, यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो लिखे हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे 15 से 1 पॉइंट पहले है ऊटी का, जो एरो आपको दिखाई देगा ऊटी का, वो कहाँ पे दिखाई देगा? 15 से पहले। तो 15 से पहले यानी कि 14। सो ऊटी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। नाउ बेंगलुरु, बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर हो जाएगा? ये 25 है, 24, 23, 22, ये आप एरो देखेंगे यहाँ पे। सो बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज इक्वल्स टू 22 डिग्री सेल्सियस। सो आप इस तरीके से इसके आंसर को लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सो आप देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। यानी कि जो ये आपको नंबर लाइन दी हुई है, इसमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है, उनके बीच में टेम्परेचर का कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। सो डिफरेंस निकालने के लिए आप कभी भी जब डिफरेंस निकालेंगे दो चीज़ों का, तो आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आप यहाँ पे टेबल देखेंगे कि सबसे कोल्डेस्ट और सबसे हॉटेस्ट प्लेसेस कौन से हैं। सो सबसे हॉटेस्ट की अगर हम बात करें तो हमको बेंगलुरु दिखाई देगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा पॉजिटिव में होगा वो उतना ज़्यादा हॉट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और सिटी होती और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 26 या फिर 30 डिग्री सेल्सियस होता, तो वो ज़्यादा हॉटेस्ट हो जाता। और अगर कोल्डेस्ट की बात करें तो जितना ज़्यादा माइनस में जाएगा उतना ज़्यादा वो कोल्ड प्लेसेस कहलाएगा, यानी कि टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम होगा और वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड होगी। सो इस टेबल से हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? बेंगलुरु। सो हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलुरु। आप इसको ना लिखना चाहें तो अभी भी चलेगा, सिर्फ आपको हॉटेस्ट लिखना है। हॉटेस्ट प्लेस इज इक्वल्स टू 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट का क्या है? कोल्डेस्ट प्लेस सबसे आपको कौन सा मिलेगा? लाहौल स्पीति, -8 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। सो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस। सो डिफरेंस बिटवीन hottest and coldest place is equals to -22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। नाउ 22 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस। सो माइनस माइनस प्लस, जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। सो इन दोनों के बीच में, यानी कि हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट जो प्लेस है, उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? सो श्रीनगर के और लाहौल स्पीति के जो टेम्परेचर है उनके बीच में डिफरेंस कितना है? आप यहाँ पे देखेंगे
लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर वो कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। और आपको बताना क्या है यहाँ पे डिफरेंस। सो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस निकालने के लिए हम किसका साइन, कौन से साइन का यूज करेंगे, माइनस का। सो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस and temperature of Srinagar इज इक्वल्स टू, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन both places is equals to -8 डिग्री सेल्सियस। सॉरी ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में वो हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेसेस इज इक्वल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस निकाल रहे हैं तो माइनस, और यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस। सो क्या होगा -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर -8 है तो माइनस और माइनस, सॉरी माइनस और प्लस माइनस में आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, और साइन किसका पड़ा है माइनस का, तो -6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के जो टेम्परेचर हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है -6 डिग्री सेल्सियस का। सो इसका आंसर ये आपका -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। यहाँ पे आपको ये समझना है कि सबसे पहले बात तो आपको क्वेश्चंस को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आए। यहाँ पे आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि जो श्रीनगर का और शिमला का जो टेम्परेचर है उसको अगर हम इकट्ठे लेते हैं, इकट्ठे लेने का मतलब क्या होगा प्लस करना। अगर हम उनको इकट्ठे लेते हैं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, वो हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा। सेकंड पोर्शन में क्या पूछ रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम होगा। सो वो हमें आंसर को निकालना होगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। सो हमें क्या करना है, पहले श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर को क्या करना है प्लस करना है। सो यहाँ पे आप देखेंगे श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। सो temperature of Shimla is equal to 5 डिग्री सेल्सियस and temperature of Srinagar is equals to कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। सो टेम्परेचर टेकन टुगेदर, टेम्परेचर
taken together is equals to 5 डिग्री सेल्सियस जो कि शिमला का है, प्लस करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस। सो कितना बचेगा, 3 डिग्री सेल्सियस। सो इसको सोल्व करने के बाद अगर जब हम इस टेम्परेचर को यानी कि श्रीनगर के और शिमला के टेम्परेचर को जब इकट्ठा करके देखते हैं, जोड़कर देखते हैं प्लस करके, सो कितना आता है आंसर, 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। सो शिमला का टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। तो यस, दोनों का इकट्ठा लेने के बाद जो टेम्परेचर आया है वो 3 डिग्री सेल्सियस आया है, और जो शिमला का टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस था। सो आंसर क्या हो गया इसका, यस, जो पहला पोर्शन है, यस। आप लिख सकते हैं इसको आंसर को, यस, इफ द टेम्परेचर ऑफ सो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि यस, इफ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together then it is less than temperature at शिमला। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड पोर्शन में आपसे क्या पूछ रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। सो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। सो सेकंड जो पोर्शन है उसका आंसर नो होगा, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है ये 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस में। सो सेकंड पोर्शन का जो आंसर होगा वो नो होगा। सेम तरीके से आप उसके आंसर को भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको काफी ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारे नंबर्स को प्लस प्लस में और माइनस में आप देखेंगे, इंटीजर्स को, उनको आपको टोटल करके जो है मार्क्स को निकालना है। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करेंगे। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। किसी क्विज कंपटीशन में करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अगर जैक्स का स्कोर, जो जैक है उसका जो स्कोर है लगातार 5 राउंड में वो इतना है, 25, -5, -10, 15 एंड 10। सो उसका टोटल स्कोर क्या हुआ, यानी कि जो इसके टोटल मार्क्स आए वो कितने मार्क्स आए। सो इसको सोल्व करने के लिए आपको एक तो सबसे पहले आपको साइन का ध्यान रखना है कि कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, और कौन सा माइनस प्लस होगा, यानी कि कहाँ पे आपको प्लस करना है कहाँ पे आपको माइनस करना है। सो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो given scores are 25, -5, -10,
15 and 10. Marks given for correct answers. Correct answers. करेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? पॉजिटिव में. पॉजिटिव कौन 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 से इंटीजर है? 25, 15 एंड 10. सो हम इनको यहाँ से उठाकर प्लस कर लेंगे. सो 25 प्लस 15 एंड प्लस 10. सो ये कितना हो जाएगा? 50. 25 प्लस 15 40 एंड प्लस 10 50. यानी कि जो उसको करेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिले हैं वो 50 मिले हैं. नाउ मार्क्स given for incorrect आंसर्स. इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो उसको मार्क्स मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं? यानी कि नेगेटिव में मिले हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन में रीड किया था. सो वो कौन कौन से हो गए? -5 एंड -10. सो -5 यहाँ पे भी आपको प्लस ही करना है बीच में. -10 -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. 10 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस में होता है. साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन आपको इसको प्लस करना है. तो कितना हो जाएगा? -15. नाउ अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे? व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड. यानी कि उसको टोटल कितने मार्क्स मिले. सो टोटल एट द एंड इज इक्वल्स टू जो पॉजिटिव यानी कि जो करेक्ट आंसर्स के लिए मिले थे वो 50 मार्क्स थे, प्लस टोटल निकालेंगे तो प्लस करेंगे. नेगेटिव मार्किंग कौन सी है? यानी कि इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले? -15. नाउ 50 प्लस माइनस -15 कितना हो जाएगा? 35. यानी कि उसका टोटल मार्क्स कितने आए? 35 मार्क्स. सो इसका आंसर होगा 35 मार्क्स. सो आप इसको नोट डाउन जरूर करें ताकि आपको ईजिली ये समझ में भी आए. और आपको मैथ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होगी वो प्रैक्टिस की होगी. आप यहाँ पे जो साइन है माइनस के प्लस के उनको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, ताकि आपको प्रैक्टिस के तौर यानी कि जब आप प्रैक्टिस करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें. अब हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने की. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एक क्वेश्चन में आपको इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे कि ड्रॉप्ड एंड रोज. यानी कि ड्रॉप्ड यानी कि टेम्परेचर गिरा, रोज मतलब टेम्परेचर ऊपर गया. सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो श्रीनगर में टेम्परेचर था मंडे को वो -5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस और गिर गया. वट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. सो ट्यूसडे को श्रीनगर का कितना टेम्परेचर रहा? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर चढ़ गया. वट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. अब वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर रहा? सो हम इसको यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे. सो लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे इज इक्वल्स टू कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस.
टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हुआ? सो मंडे को तो -5 डिग्री था ही, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस और गिर गया, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो और ड्रॉप्ड हो गया। ड्रॉप्ड हो गया तो मतलब माइनस में जाएगा, तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। सो -7 डिग्री सेल्सियस। सो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर ट्यूसडे का है। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपने देखा था कि ट्यूसडे का तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर निकाल लिया है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो वेडनेसडे को जो 4 डिग्री सेल्सियस ये चढ़ा है, वो कितने टेम्परेचर से चढ़ा है? -7 डिग्री सेल्सियस से। अब -5 डिग्री सेल्सियस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्यूसडे को तो टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस हो चुका। अब जो टेम्परेचर चढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा वो इस टेम्परेचर से होगा। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इजिकल्स टू कितना था पहले? -7 डिग्री सेल्सियस। रोज हुआ यानी कि चढ़ा तो प्लस में रहेगा, सो +4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का बड़ा है, -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। सो वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए होंगे आंसर्स, आपको यहाँ पे सोल्व करने में भी इजी रहा होगा। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। सो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस में अपने चैनल पे डालूँ वो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। सो चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।